एक खूबसूरत जंगल में 3 परिंदे रहते थे जो आमतौर पर एक दूसरे से दूर रहते थे। मिट्ठू तोता जो अपनी हरियाली और बोलती ज़बान की वजह से मशहूर था, और मटकू कबूतर जो बहुत अमन पसंद और मासूम था, और थी एक शीना चील जो अपनी तेज़ नज़रों और ऊंची उड़ान की वजह से जानी जाती थी। एक दिन जंगल में पानी का कहर पड़ गया। तमाम परिंदे परेशान थे। तभी मिट्ठू तोते को दादा अब्बा की बताई हुई एक पुरानी कहानी याद आई कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई तालाब है। अरे सुनो मटकू कबूतर, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाऊं। मेरे दादा अब्बा ने मुझे कहा था कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई तालाब है जो पत्थरों के पीछे छुपा हुआ है। अगर उन्हें मिलके हम तीनों ढूंढ लें तो हम जंगल को कहर से बचा सकते हैं। मिट्ठू तोता: अरे मटकू भाई, अरे शीना बाजी, सुनो मेरे पास एक तरकीब है। अगर हम तीनों मिल जाएं तो हम जंगल को बचा सकते हैं। जो मैंने कल आपसे जादुई तालाब का तस्करा किया था, उसका बस रास्ता ढूंढना होगा। मटकू कबूतर डरते हुए: वो कौन ढूंढेगा मिट्ठू भाई, तुम तो जानते हो मैं कितना छोटा और कमजोर हूँ, और शीना बाजी से तो मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। वो इतनी बड़ी चील है, हम सब मिलकर कैसे काम करेंगे। शीना चील गंभीर लेकिन नरम आवाज में: मटकू छोटे भाई, डरो मत। मुसीबत के वक्त हम सब बराबर हैं। मेरी तेज नजरें बहुत दूर तक देख सकती हैं, लेकिन मुझे रास्तों का इल्म नहीं है। मिट्ठू, तुम हमें रास्ता बताओ, मैं ऊपर से देखकर निशानदेही करूंगी। मिट्ठू तोता खूब खुश हुआ: वाह वाह, ये हुई ना बात। सुनो, दादाजी कहते थे कि वो तालाब एक बड़े सफेद चमकदार पत्थर के पीछे है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए घनी झाड़ियों से गुजरना होगा, जहां से मटकू भाई ही जा सकते हैं क्योंकि वो छोटे हैं। वो एक तंग रास्ता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तैयार हो जाता हूँ। मैं अपनी जान लगा दूंगा अपने जंगल के लिए। शीना बाजी, आप ऊपर उड़े और मुझे बताएं कि सफेद पत्थर कहाँ है। शीना चील ऊंची उड़ान भरती रही और अपनी तेज नजरों से पूरे जंगल का चक्कर लगाती है। अचानक इसे दूर झाड़ियों के पीछे एक चमकता हुआ सफेद पत्थर नजर आता है। शीना चील ऊपर से ऊंची आवाज में पुकारते हुए: मिट्ठू, मटकू, मुझे मिल गया। शुमाल की तरफ देखो, इस बड़े जले हुए दरख्त के पीछे सफेद पत्थर चमक रहा है, लेकिन वहां का रास्ता तुम सही कह रहे हो, बहुत तंग है। मिट्ठू तोता मटकू को रास्ता दिखाते हुए: मटकू भाई, अब तुम्हारी बारी है। तुम जल्दी से झाड़ियों के अंदर जाओ और देखो पानी का रास्ता कैसे खोलना है। मटकू कबूतर तेजी से उड़ता हुआ झाड़ियों के अंदर घुस जाता है। वहाँ एक बड़ा सा पत्ता पानी के मुंह पर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से तालाब बंद था। मटकू अपनी चोंच से इस पत्ती को खींचता है। मटकू कबूतर अंदर खुशी से चिल्लाते हुए: मैंने कर दिया, मैंने पत्ता हटा दिया है। देखो पानी बाहर आ रहा है। कहानी का अंजाम: जैसे ही मटकू ने पत्ता हटाया, ठंडा और मीठा पानी तेजी से बहता हुआ पूरे जंगल की तरफ निकल गया। जंगल के तमाम जानवर और परिंदे खुशी से झूमने लगे। तोते की अक्लमंदी और चील की तेज़ नज़र और कबूतर की बहादुरी ने मिलकर जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इस दिन के बाद से वो तीनों बहुत बेहतरीन दोस्त बन गए और जंगल के बच्चों को सिखाया कि इत्तेफाक में बरकत है। प्यारे बच्चों, सबक है यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यानी जब हम सब एक होते हैं तो ताकत बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।